शामिल करेंगे अपना सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसमें हम बात करते हैं मईशत की और मुआशी हालात के ऊपर हम काफ़ी वक्त से गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम जानते हैं महंगाई बढ़ रही है, डॉलर ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई, पेट्रोल ऑल टाइम हाई जा रहा है, मुल्क की खसारे ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व सबसे नीचे गिर चुके हैं। तो मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं जिसकी कोई हद ना हो। एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने, वो देखते हैं, फिर माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे। दुरुस्त के माशी हालात ठीक नहीं, दुरुस्त के कर्जों का बोझ भी और IMF की कड़ी शराइत भी। लेकिन PTI दौर में FBR के चेयरमैन रहने और इसी दौर में ओहदे से अलग हो जाने वाले शब्बर जैदी ने ट्विटर अकाउंट पर जो लिखा, इसने खलबली मचा दी। शब्बर जैदी लिखते हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। दूसरी तरफ दीगर माशी माहिरीन ने इस ख्याल को रद्द किया है, हालात खराब जरूर, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। जी तलहा, कितनी खतरनाक ये न्यूज़ है एक तरीके से हमारे। आपको याद हो वर्दा 1.5 माह पहले जब हमने शो शुरू किया था तो मैंने ये सवाल एक माहिर मुआशिया से पूछा था कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट तो नहीं करने वाला। बिल्कुल। तो इट्स वेरी स्केरी, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, घंटियां सारी बज गई हैं। माहिरीन यही कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, पाकिस्तान कैसे चलता रहेगा ऐसे। बड़े सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट, मेरे बड़े अच्छे दोस्त खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खुर्रम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। भाईजान, हर पाकिस्तानी जानना चाहता है क्या मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, क्या डॉलर ऐसे ही महंगा होता रहेगा, सोना ऐसे ही बढ़ता रहेगा, खाने पीने की अशिया, शैखुरनोश, दाल, सब्जी, चावल, हम क्यों तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं? खुर्रम शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच तला। देखें, बात यह है कि जब तक आप गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, मसला ये है कि गवर्नमेंट कोई भी आती है वो उसको इक़्तिदार जो है वो पसंद होता है, लेकिन इक़्तिदार के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेने को तैयार नहीं होती। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मईशत को ठीक किया जाए, वो कड़े फैसले लिए जाएं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है सपोर्ट नहीं करते इस तरह से, या फिर वोटर्स के लिए खासतौर पर नहीं होते, वो पूरी आवाम के लिए होते हैं और वो उसके फ्यूचर के लिए होते हैं। तो मसला हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करती, डिसीजन नहीं लेती और जो है वो गवर्नेंस ठीक नहीं करती, बट उसी खराब मईशत को मजीद आगे लेके चलती है और खराब होने में खुद ही मदद करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो जड़ है पूरे इकोनॉमी की खराबी की, वो फिस्कल है। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो या तो पूरे इकट्ठे नहीं होते, वो या तो वो लोग टैक्स नहीं देते जो टैक्स इनको देना चाहिए, जबकि आवाम जो है वो टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है, ट्रांजैक्शन पर टैक्स देती है। उसके दूसरे एंड पे यानी कि उस टैक्सेस का जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं होता, वो हम एजुकेशन पर कम। खुर्रम भाई ये बताइए कि हमने देखा ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी, इतने सेक्शंस लगे, अमेरिका की आंख में आंख डालकर बोला हमें कर्जे नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां पर भिखारी अलाउ नहीं है, भीख देना अलाउ नहीं है, सबके लिए फ्री खाना, फ्री पेट्रोल तक मिलता है। अफगानिस्तान की करेंसी जंगें होती रही कई दिहाइयों तक, हमसे आगे निकल गई है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। हम क्यों खुर्रम इतना पीछे रह गए हैं? हम क्यों नहीं अपने इंसेंटिव्स, अपनी मईशत की खातिर सोचते हैं, सिर्फ अपने कुर्सी की खातिर क्यों सोचते हैं? ये क्या, इसकी क्या वजह होगी खुर्रम? देखिए, अब मैं इस पे कमेंट क्या करूं कि जी कौन अपनी कुर्सी की खातिर क्यों नहीं सोचता, इकोनॉमी के लिए या लोगों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता यहाँ पे, और वो कुर्सी की खातिर क्यों सोचता है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शायद उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स होती है आपकी, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर आप उसमें तालीम नहीं उसको देंगे, अच्छी सेहत नहीं देंगे, अच्छे इक़्तिदार नहीं देंगे, अच्छे कल्चर, अच्छी चीज उसको नहीं सिखाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि जो है अपने लोगों के लिए काम कैसे किया जाता है, सिखाई जाती है, तो वो इवेंचुअली रेंट सीकिंग की तरफ आता है। वो ये देखता है कि मैं इक़्तिदार में आके जो है वो अपना कुछ बना लूं। और देखिए, आपके जो भी पार्लियामेंट में आते हैं लोग, सबसे ज्यादा तो उसमें वही लोग होते हैं कानून बनाने वाले जिनके अपने स्टेक्स होते हैं। ठीक है, स्टेक होना बुरी बात नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना जो है ना वो हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं करेंगे तो यही देखेंगे तला आप अगले 10 साल में, 20 साल में
ये लोग अपने इंटरेस्ट को सोचे होंगे और नेशनल इंटरेस्ट को जो है हमेशा सेक्रीफाइस खुरम, मेरे कुछ दिनों पहले गुफ्तगू हो रही थी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इसलिए डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, चाइना कभी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो, तो इसीलिए हमें कहते हैं ना चलाते रहेंगे गाड़ी को, थोड़ा थोड़ा कर्जा देते हुए गाड़ी चलती रहे, फिर भले पेट्रोल 300 तक पहुंच जाए, डॉलर 300 तक पहुंच जाए। वुड यू एग्री? जी बिल्कुल देखें, मैं ये कहूंगा कि डिफॉल्ट वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं होना हमने। और वैसे भी हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डिफॉल्ट नहीं होने देंगी। और उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अक्सर आजकल जो है कंपैरिजन हो रहा है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का, मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन है। ऐसा नहीं है, श्रीलंका की सिचुएशन काफी हद तक डिफरेंट रही है पिछले 3 सालों में, उसकी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वहाँ पे प्रॉब्लम, यही है कि जब आपके यहाँ सिचुएशन होती है तो वो क्रिएट होती है, फिर ओवरनाइट ही जो है वो नजर आता है। लेकिन वहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी बहुत बड़ी है श्रीलंका की, और पिछले 3 साल में कोविड की वजह से सबसे ज्यादा वहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। पूरी दुनिया में जहाँ टूरिज्म का वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद जो है उनके यहाँ इकोनॉमी का साइज भी बहुत छोटा है, उनके यहाँ जो है वो रिलेटिव जो करते हैं वो भी काफी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम हम उनके यहाँ बहुत ज्यादा रही है। हमारे यहाँ इस तरह के अल्लाह की शुक्र इशू नहीं है। हमारे वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका एक एडवांटेज है। चाइना के साथ हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रवाबित है। फिर हमारे यहाँ जो ये अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है ना, जिसमें हमने अपनी डिप्लोमेसी इम्पैक्ट किया है पूरी दुनिया में, अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात थोड़े खराब हुए हमारे, और फिर यूरोपियन यूनियन के साथ थोड़े खराब हुए, इनको हमने ठीक करना है। हमारी इनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारी यूरोप को है, अमेरिका को है। हमारी जो इम्पोर्ट्स होती है वो चाइना से ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब क्रिएट करना है जिसके जो एडवांटेजेस हैं उसके साथ सही तरीके से चलना है और अपने फायदे उठाने हैं। डॉलर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है? खुरम ये बताइए, डॉलर कहाँ पे रुकेगा? बात करें और इवेंचुअली राइट खुरम, डॉलर कहाँ रुकते हुए नजर आ रहा है, पेट्रोल कहाँ रुकते हुए नजर आ रहा है? लेकिन हाँ, काम बहुत करना है ताकि महंगाई कम हो, लोगों को राइट खुरम, राइट। इस वक्त कंसर्न खुरम इस वक्त डॉलर का बड़ा है, पेट्रोल का बड़ा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? कुछ महंगाई कम होगी, क्रिप्टो क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, कमोडिटी मार्केट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सब कुछ कहाँ जाके रुकेगा खुरम? देखिए, अभी अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, और उसमें गवर्नमेंट अगर 15 तारीख के बाद उनसे पेट्रोल सब्सिडी जो है वो हटाती है, जो कि डिजर्व नहीं करते, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं उन पे सब्सिडी हटा देती है और वहाँ पे टैक्स भी लगाती है पेट्रोल पे और डीजल पे, और वहाँ से फिर जो पैसे जो इकट्ठे होंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल की 4x4 गाड़ी रखता है तो उसका मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जितना 1000 सीसी से नीचे गाड़ी वाले को पड़ता है या मोटरसाइकिल वाले को पड़ता है। टारगेटेड सब्सिडी दें, वर्क फ्रॉम होम की जो है वो पॉलिसी, स्मार्ट जो है वो तरीका रखें काम का, मार्केटें जो है 6-7 बजे बंद करते हैं, 4 दिन का वीक रखें और इन गाड़ियों पर पाबंदी लगाएं। आप देखिए, ये स्मार्ट तरीके से काम चलाएंगे ना आप, तो आपकी महंगाई में भी कमी होगी या ज्यादा नहीं होगी एटलीस्ट। खुरम, एक और जरूरी सवाल आपके इकोनॉमी के नतीजे। खुरम, एक और जरूरी सवाल, शुरू में आपने मिसमैनेजमेंट का जिक्र किया था, जो इस वक्त करंट फाइनेंशियल टीम है, क्या आप उनसे मुत्तमईन हैं? बजट कोई चैलेंज होगा उनके लिए? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एक तरफ आपकी जो है ना हार्डकोर इकोनॉमी है, इन दोनों के बीच में इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इशू ये है कि विद इन द पार्टी भी अगर 2 तरीके से मैनेज हो रही होगी चीज, एक कहीं और से और एक पाकिस्तान से, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक फाइनेंस मिनिस्टर रखें, एक प्राइम मिनिस्टर हो, वही फैसले करें, इंशाल्लाह चीजें जो है वो ऑन ट्रैक आएंगी। सर्कुलर डेट ने पावर सेक्टर को बढ़ा। खुरम, आखिरी कमेंट जल्दी से चाहिए। सर्कुलर डेट कहां पहुंचा हुआ है, पावर सेक्टर कहां खड़ा हुआ है, लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। थैंक यू सो वेरी मच खुरम शहजाद मानते, और उन्होंने बहुत वाज़ेह कह दिया कि इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बजट बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। ये एक अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर का मैंने उनसे सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं आया, क्योंकि सर्कुलर डेट इदारों के दरमियान ज़ेर गर्दिश कर्जे जो हैं वो 2000 अरब के करीब पहुंच गए थे। इस वक्त उनका करंट स्टेटस क्या है, ये भी हम आगे चल के जाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।